तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रूट्स के बारे में। रूट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। रूट्स का ओरिजिन बताया था कहां से होता है, तो बताया रेडिकल से होता है। ठीक है, आपका जब आपको याद करिए एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में, तो रेडिकल वाले पार्ट से, जो रेडिकल वाला पार्ट होता है वहां से रूट निकलता है। अगर वहां से रूट निकला तो कौन सी रूट कहलाएगी, वो प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट बड़ी होगी तो उसमें से निकलेंगी जो रूट उनको कहेंगे सेकेंडरी, और सेकेंडरी रूट से जो रूट निकलेंगे वो टर्सरी। और अगर इस तरह का रूट सिस्टम दिखाई दिया तो इस तरह के रूट सिस्टम को बोलेंगे आपका टैप रूट सिस्टम है। एक मेन रूट दिखे और बाकी इसकी सब्सिडियरी रूट दिखे तो टैप रूट सिस्टम कहेंगे। टैप रूट सिस्टम किसमें देखने मिलता है, डाइकॉट प्लांट्स में, सारे डाइकॉट प्लांट्स में। मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होगा, तो मोनोकॉट प्लांट्स में भी ऐसा ही होगा। कैसा होगा, आपके इम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, उससे रेडिकल निकलेंगे, रेडिकल बड़े होंगे, प्राइमरी रूट्स बनाएंगे, लेकिन प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ होता है, प्राइमरी रूट्स मर जाएगा। तो फिर कहां से रूट आएगा उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए, बेस ऑफ स्टेम से नया रूट आएगा। और इस तरह की रूट बहुत पतली पतली लंबी लंबी धागे जैसी होंगी, फाइबर जैसी होंगी, इसलिए उनको फाइबरस रूट कहते हैं। मोनोकॉट प्लांट की पहचान है। तीसरी खास बात बताइए आपको तीसरे की रूट, कि इन दोनों रूट्स के अलावा प्लांट के किसी अदर पार्ट से कोई भी रूट निकले, प्लांट के अदर पार्ट से कोई भी रूट निकले, लीफ से निकल आए, उसके स्टेम से निकल आए, कोई और पार्ट से निकल आए, तो उस रूट को एडवेंटिटियस रूट्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं बनियान ट्री में, ग्रासेस में और मॉन्स्टेरा के प्लांट्स में दिखेगा। इन प्लांट्स में आपको आप कैसी रूट दिखेंगी, एडवेंटिटियस रूट आसानी से दिखेंगी। और बहुत से प्लांट्स इसमें दिखेंगी, आपके बुक ने 3 नाम दिए इसलिए बता दिए। आपको टिपिकल प्लांट्स का डायग्राम सबको पता है, प्लांट्स की लीफ किसे कहते हैं, स्टेम किसे कहते हैं, रूट्स पता है ना। टिपिकल प्लांट्स का डायग्राम आपने देख लिया होगा, 3 तरह की रूट्स देख ली होंगी। रूट्स का ओरिजिन क्लियर हो गया था, टाइप्स ऑफ रूट क्लियर हो गया था, फंक्शन ऑफ रूट, रूट का काम, पहला काम था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पता है सभी को ये काम। दूसरा काम आपने पढ़ा है रूट का, एनकरेज द प्लांट्स को एनकरेज करके रखना, सॉइल से प्रॉपरली सपोर्ट देना, प्रॉपर खड़ा रखना। तीसरा काम बताइए रूट का, हाँ, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल कर सकती है कुछ रूट, और उसके लिए वो क्या जाएगी, सोलन हो जाएगी, फूल जाएगी। और क्या काम कर सकती है, नहीं इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हाँ, प्लांट हार्मोन जिसे कहते हैं, उनका सिंथेसिस भी कर सकती है। ऐसे कई सारे काम रूट कर सकती है, और भी बहुत सारे काम है जो आगे पढ़ेंगे। इतना कोई दिक्कत जब तक। फिर रीजन ऑफ रूट पढ़े थे हम, तो बोले प्लांट्स की रूट में कौन कौन से रीजन होते हैं, तो सबसे नीचे में आपको बताए थे रूट कैप होगी। रूट कैप के बाद देखेंगे तो आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा। मेरिस्टेमेटिक रीजन के बाद जाएंगे तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन होगा। जोन ऑफ इलॉन्गेशन के ऊपर जाएंगे तो जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये आपके रीजन थे। आपके जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या पाए जाएंगे, रूट हेयर्स होंगे। रूट हेयर का काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। याद रखिए रूट हेयर वो काम करते हैं एब्जॉर्प्शन का, और रूट हेयर सिर्फ कहां होते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन, और कहीं पर नहीं मिलेंगे। ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। कोई दिक्कत यहां तक भी। अब आज क्लास करेंगे कि रूट आपके वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और पेड़ को सीधे खड़े रखने के अलावा भी जो काम करती है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ऐसा करने के लिए रूट मॉडिफाई हो जाती है, तो बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। आज की क्लास का टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट क्या करती है, मॉडिफाई हो जाती है। क्यों मॉडिफाई हो जाती है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। जिस काम को करना होगा उस हिसाब से अडॉप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या काम कर सकती है रूट, तो पहला काम बोलते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, पहला काम है स्टोरेज ऑफ फूड, खाना स्टोर करेगी। और अगर फूड स्टोर करना होगा इसके लिए रूट कैसी हो जाएगी, कैसे मॉडिफाई होगी, अपने आप को करेगी, मोटी हो जाएगी। तो अगर रूट मोटी हो जाए तो बोलेंगे स्टोरेज ऑफ फूड के लिए ऐसा करती है, मोटी मोटी हो जाती है। जैसे बताओ कोई रूट का नाम जो फूल कर मोटी हो गई हो खाना स्टोर करने के लिए, तो आपका नाम आएगा रेडिश, कैरेट, कैरेट, और बोलो बीट, और बोलो
स्वीट पोटैटो, टर्निप, ये सभी नाम आपके दिमाग में आएंगे। तो जब भी आपको ये सब नाम ले तो आपके दिमाग में ये सारे नाम आ जाएंगे कि स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए बहुत सारे हैं। रेडिश हो गया आपका, कैरेट हो गया आपका, टर्निप हो गया आपका, बीट हो गया आपका, स्वीट पोटैटो हो गया। इन सभी की रूट जो है फूलकर मोटी मोटी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि इसको स्टोरेज ऑफ फूड करना था। कोई दिक्कत? तो स्वीट पोटैटो देख लेंगे। और भी जो भी रूट है जो फूलकर मोटी मोटी हो गई है वो सारी रूट कैसी हैं? पोटैटो क्या है? रूट है या लीफ है, स्टेम है? और स्वीट पोटैटो देखना, ये कंफ्यूजन मत करना। पोटैटो आपका स्टेम में आएगा, मॉडिफाइड स्टेम में, लेकिन स्वीट पोटैटो लिख देंगे शकरकंद हो जाता है। इसका मतलब पोटैटो मतलब आलू बटाटा, और स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, जिसको सकला कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? फेस्टिवल वगैरह में, त्योहार में आप लोग मतलब जब व्रत मम्मी रहती है, फास्टिंग रहती है, तब उस समय बना के खाती हैं। समझ गए? टेढ़ा मेढ़ा इरेगुलर शेप का होता है, वो है स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो अलग चीज है और पोटैटो अलग चीज है। स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम है, ट्यूबर है। कोई दिक्कत? रूट पढ़ रहे थे हम, तो रूट के नाम लिखेंगे सिर्फ, पोटैटो नहीं आएगा यहाँ पर। रेडिश, कैरेट, टर्निप, आपका बीट, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ये सब किसमें आएंगे? मॉडिफाइड रूट। क्यों मॉडिफाई हो गई है? स्टोरेज ऑफ फूड। बड़ी लालची है, सारा खाना बचा बचा कर अपने रूट में भर लिए हैं कि कभी जब फ्यूचर पड़ेगा, जब पेड़ों को पानी कम मिलेगा, खाना कम मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तब उस समय के लिए बचा कर रख ली है। आपके लिए रखी कि अपने लिए? वो अपने लिए रखी कि जब जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी पड़ेगी, तब खाएंगे। अफसोस कि वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे पता नहीं, हम जरूर खा लेते हैं उसको उखाड़ कर। हाँ, पता है मूली एनुअल प्लांट है या बाइनियल प्लांट है? मूली, गाजर, ये सब कैसे प्लांट है? एनुअल प्लांट है या बाइनियल प्लांट है? रेडिश, कैरेट, बिल्कुल गलत जवाब। बाइनियल प्लांट्स है, 2 साल जिंदा रहने वाले प्लांट है ये। पहले साल ये वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, पहले साल इनकी लीफ ग्रो होती है, स्टेम ग्रो होते हैं और रूट ग्रो होती है। 3 पार्ट आते हैं इनमें। और रूट में का काम होता है बहुत सारा फूड स्टोर करना। लीफ बनाती जाती है, रूट स्टोर करती जाती है, और 1 साल तक ऐसा करते हैं वो। ठीक है, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर इसमें फ्लावर आना शुरू होते हैं। मूली के प्लांट में, कैरेट के प्लांट में फ्लावर भी आते हैं, लेकिन 1 साल के बाद आएंगे। इसी कारण आपके 1 साल के वजह से फ्लावर निकलेंगे, फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, फिर फ्रूट बनेंगे, फ्रूट के अंदर सीड होंगे और फिर पेड़ मर जाएगा। तो मोर देन 1 ईयर, लेस देन 2 ईयर जिंदा रहने वाला प्लांट है, इसलिए इसको बाइनियल प्लांट कहते हैं। लेकिन आपने गाजर का फूल देखा कभी? मूली का फ्लावर देखा कभी? जनरली नहीं देखा होगा। कोई बहुत टिपिकल घर पे, जिसे घर में खेती होती हो, उसको छोड़ दे तो मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? आपने मूली सबने देखी है, लेकिन मूली के पेड़ में फ्लावर लगा हुआ नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लालची हैं, अपने सेल्फिश है। हमको क्या चाहिए थी? क्यों उगाते मूली? मूली के लिए या मूली के फूल के लिए? मूली के लिए। तो मूली हमको मिल जाती है 3-4 महीने में ही। 3-4 महीने में मूली बनकर रेडी हो जाती है, और फ्लावर आएगा 2 साल में, 1 साल के बाद आएगा। हम क्यों लगा रहने देंगे पेड़ को? पेड़ को हम लोग 3-4 महीने में उखाड़ कर फेंक देते हैं, फेंक के खा लेते हैं, उखाड़ कर खा लेते हैं। तो 3-4 महीनों में ही हम पेड़ों को उखाड़ कर खा लेते हैं, उसकी सारी रूट खा लेते हैं, और रूट खा लेते पेड़ मर जाता है। मर जाएगा तो उससे फ्लावर आएगा, इसी कारण फ्लावर नहीं आता। लेकिन जब खेती जिस घर में होती है, खेती के लिए कुछ लोग सीड खरीद के लाते हैं और कुछ लोग अपने घर में सीड उगाते हैं। तो आपका खेती, अगर मूली का बगान होगा किसी का, अगर उसमें 1000 पेड़ लगाया होगा मूली के, तो उसमें से 990 पेड़ उखाड़ लेगा, 5-10 पेड़ छोड़ देगा। वो 5-10 पेड़ में फ्लावर भी आएंगे, सीड भी लगेंगे, उस सीड को अगले साल बोलेगा। समझ रहे बात? इतना सारा आपको इसलिए बहुत कम कॉमन नहीं है, रेयरली आपने देखा होगा। कैरेट को, रेडिश को 3-4 महीने में उखाड़ देते हैं किसान। समझ आई बात? लेकिन ये प्लांट 3-4 महीने में अपने आप नहीं मरता। लाइफ स्पैन इसका 2 साल का है, 1 साल से ज्यादा, 2 साल से कम। बाइनियल प्लांट सारे देखना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों को कंफर्म है, कैरेट और रेडिश। बाकी का देखना पड़ेगा कैसे क्या है। समझ में आई बात? तो हमने बोला कि जो भी रूट फूल कर मोटी हो जाएगी, किस लिए हुई है समझ जाना। सीधी सी बात है कि वो एक ही काम के लिए हुई होगी, क्या? स्टोरेज ऑफ फूड। सॉरी। तो हम बात करेंगे कि रूट के बहुत सारे काम है।
उनमें से एक काम था स्टोरेज ऑफ फूड, उसका एग्जाम्पल आपका कि कैरेट, टर्निप और आपका स्वीट पोटैटो, 3 एग्जाम्पल आपकी बुक ने दिए हुए हैं। आपकी बुक कह रही है कैरेट, टर्निप और इन सभी को देखना ध्यान से। इन सभी के प्लांट को अगर आपने कभी देखा हो तो इन सभी में टैप रूट कौन सी है और एडवेंटेटियस रूट कौन सी है, अगर पहचानने के लिए छांटने के लिए तो छान सकते हैं क्या, इनमें से कौन सी रूट टैप रूट है और कौन सी रूट एडवेंटेटियस रूट है। जिसमें एक मेन रूट होती होगी वो टैप रूट है, और जिसमें बहुत सारी रूट इक्वल होती होंगी तो वो मोटी तो सभी होती होंगी यहाँ पर, लेकिन एक मेन मोटी होगी और एक में सभी मोटी होंगी। तो बताइए इसमें कौन सा आपका मेन वाली मोटी थी। रेडिश में कितनी एक मूली में कितनी सारी मोटी रूट होती है, एक होती है। गाजर में, टर्निप में एक। इसलिए ऊपर के 3 जो है ये आपके टैप रूट के एग्जाम्पल है। और नीचे वाला स्वीट पोटैटो देखना है, जब पेड़ में लगा हुआ किसी ने देखा होगा, अगर स्वीट पोटैटो एक साथ बहुत सारे लगते हैं एक प्लांट में, बहुत सारे पतले 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 पतले, तो स्वीट पोटैटो जो है वो एडवेंटेटियस रूट का एग्जाम्पल है। एडवेंटेटियस रूट है, रेडिकल से नहीं निकलती, किसी और पार्ट से निकलती। तो ये याद रखिएगा टैप रूट है। आपके एनसीईआरटी बुक ने साफ साफ कर दिया क्लियर, एनसीईआरटी के अंदर का बलाइन है, ये टैप रूट है और ये एडवेंटेटियस रूट है। तो आपसे टैप रूट एडवेंटेटियस रूट पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये टैप रूट थी और ये एडवेंटेटियस रूट दी हुई है। यहां तक कोई दिक्कत लग रही तो बताइए। कैरेट, टर्निप, हाँ बोलो। रूट बेस ऑफ चेन निकलते हैं ना, तो अदर पार्ट में रेडिकल से निकलते हैं। रेडिकल वाली जगह से तो निकल रहा है ना, जगह तो वही है ना, रेडिकल जहां था पार्ट वही है, इसलिए उसको अलग ही कैटेगरी में रखते हैं, उसको मिक्स नहीं करते एडवेंटेटिव के साथ। तो स्वीट पोटैटो आपने देख लिया, कैरेट देख लिया, टर्निप देख लिया, एक और नाम एनसीईआरटी बुक ने दिखाया है एस्पेरिगस, ASPARAGUS, एस्पेरिगस। ये मेडिसिनल प्लांट है। आप लोगों ने बचपन में किसी ने खाया भी हो सकता है एस्पेरिगस, घर पे लगा भी हो सकता है आपके घर पे, मेडिसिनल प्लांट है। एस्पेरिगस का प्लांट का खास बात यह है कि बहुत सुंदर पत्तियां होती, पतली पतली छोटी छोटी, कांटे होते हैं उसमें, पेड़ में छोटे छोटे कांटे होते, दिखते नहीं, ध्यान से देखने पर दिखते हैं, छूने पर जरूर दिखते हैं, बहुत सुंदर होता है, एक बार छूने का मन पड़ता है, छू के देखे पत्ती को, सुंदर सा। गार्डन में, अपने घरों में, कई जगह आपने देखा होगा, नर्सरी में मिलता रहता है वो पेड़, एस्पेरिगस का प्लांट, सतावरी कहते हैं हिंदी में, सतावरी कहते हैं। हल्के हल्के कांटे होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे कांटे होते हैं, ध्यान से ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं कर सकते आप उस पेड़ को। और नीचे जमीन के अंदर एस्पेरिगस को खोदा जाए तो मोटी मोटी रूट निकलती हैं, बहुत सारी निकलती हैं। मतलब आपका ये एडवेंटेटियस रूट होगा या टैप रूट होगा। यहाँ पे फाइबरस रूट नहीं होगा, फाइबरस रूट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एडवेंटेटियस रूट बोलेंगे, यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तुम जो तो यहाँ पर एडवेंटेटियस, आप जो बोले वही आंसर सही है, बात सही बोल रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर एडवेंटेटियस वर्ड यूज करना ज्यादा सही रहेगा। तो एडवेंटेटियस रूट का मॉडिफिकेशन है वो आपका, जो आप कह रहे थे वो बात सही है, आप कह रहे थे ना कि वो एडवेंटेटियस रूट में रख देंगे, लेकिन हाँ जब कई बार 3 कैटेगरी में बांटते हैं तो उसको मोनोकॉट प्लांट में आपके फाइबरस रूट कहते हैं। वो एडवेंटेटियस रूट का टाइप है, कह सकते हो तुम एक बार, चलेगा, गलत नहीं कह रहे हो तुम, क्योंकि वो अदर देन वहां से निकल रहा। तो हम बात कर रहे हैं कि आपके एडवेंटेटियस रूट का मॉडिफिकेशन है कौन सा रूट, एस्पेरिगस भी, एस्पेरिगस सतावरी। आपको बता देते हैं एस्पेरिगस के प्लांट के नीचे जो रूट निकलती हैं उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। खास तौर से जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं बचपन में, दुबले पतले, एक्स्ट्रा दुबले पतले होते हैं, उन बच्चों के लिए उसको खिलाने से उनको बोलते हैं बॉडी बनेगा उनका, थोड़ा मोटे होंगे पहले से। दूसरा चीज, जो पेरेंट नहीं बन पाते, जो कपल पेरेंट नहीं बन पाते हैं, बच्चे पैदा करने की क्षमता कम रहती है, तो स्पर्म काउंट इससे ज्यादा बढ़ता है। तो स्पर्म काउंट बढ़ने के लिए, इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए भी इसी प्लांट का रूट यूज किया जाता है, एस्पेरिगस। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं एस्पेरिगस के, आपके बहुत कॉमनली देखने मिलता है। एस्पेरिगस भी एक प्लांट हो गया, आपको अच्छे से याद रखिएगा। कोई दिक्कत, एस्पेरिगस भी समझ गए? कौन सा प्लांट में आएगा एस्पेरिगस? चलेगा, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा होपफुली, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ सकते हैं। तो पहला काम हमने पढ़ लिया, स्टोरेज ऑफ फूड।
स्टोरेज ऑफ फूड के लिए कौन कौन सी रूट मॉडिफाई हो जाती हैं? रेडिस, कैरेट, टर्निप। और ये कौन सी रूट है तीनों? और स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस कौन सी रूट है? आपकी एनसीईआरटी बुक ने साफ साफ लिखा हुआ, इसलिए याद होना चाहिए। एस्पेरेगस को थ्योरी में नहीं लिखा है, पीछे डायग्राम में दे दिया है। ये सब इतना 4 चीज थ्योरी में लिखा है, पीछे एक डायग्राम में दिया है, मतलब ये 5 दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं, इसलिए 5 आपको आने चाहिए। अगर आने लगे हो तो हम और आगे चल सकते हैं दूसरे पर्पस के लिए, तो बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्पस है आपका सपोर्ट। दूसरा काम है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए भी प्लांट्स की रूट मॉडिफाई हो जाती हैं और बहुत तरह के सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो जाती है। तो देख लेते हैं सपोर्ट कैसे कैसे करती हैं। तो ले चलते हैं रूट की ओर। सपोर्ट के लिए आपने क्या लिखा आपकी बुक ने? सपोर्ट के लिए भी नाम नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे सपोर्ट के लिए कैसे मॉडिफाई होती हैं। तो सपोर्ट के लिए पहला रूट आएगा आपका बनियान प्लांट का। बनियान का प्लांट बहुत हैवी हो जाता है और गिर ना जाए, इस प्लांट को सपोर्ट देने के लिए आपकी प्लांट की रूट मॉडिफाई हो जाती है। तो पहला नाम आ गया आपका बनियान ट्री। बनियान ट्री बहुत बड़ा प्लांट होता है, देखा है किसी ने? और उस बहुत बड़ा होने की वजह से उसका वजन संभालने मुश्किल तो बैलेंस गड़बड़ाने लगता है उसका। इसके लिए वो ऊपर से रूट आती है कि जमीन से आती है, और रूट धीरे धीरे नीचे की ओर आती जाएंगी और कुछ समय के बाद धीरे धीरे लटकती हुई पतली पतली रूट आएंगी और जमीन को जाकर छू लेंगी। और जमीन को जैसे टच कर लेंगी वो रूट, जमीन को टच हुई और टच होते ही वो रूट जमीन के अंदर घुस जाएंगे और जमीन के अंदर जाने के बाद वो रूट मोटी होने लगेंगी, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे, मिट्टी में पहुंचते ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे और मोटी होने लगेंगी और मोटी होकर एक पिलर का शेप ले लेंगे। जब तक ऊपर से आ रही तो पतली रहेंगी और उसमें थोड़ा सा वो होगा, सॉफ्टनेस होगी, आप उसमें झूला झूल सकते हो। लेकिन आते आते तो जमीन तक अगर चली गई और जमीन को उसने पकड़ लिया और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो रूट मोटी हो जाएगी और पिलर जैसी खड़ी हो जाएगी, जैसे आपके घर का पिलर होता है। और इसलिए इसको पिलर रूट के नाम से भी जानते हैं या प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं। पिलर रूट बोलोगे तो भी गलत नहीं है, प्रॉप रूट बोलोगे तो भी गलत नहीं है। तो प्रॉप रूट किस प्लांट में देखने मिलती है आपको? बनियान ट्री में प्रॉप रूट या पिलर रूट कहते हैं। हाँ बोलो। आपके स्टेम से निकल रही है, ये स्टेम से निकल रही है और स्टेम से निकलने की वजह से ये कौन सी रूट कहलाएंगी? एडवेंटिशियस रूट कहलाएंगी। बोलो। हाँ, ब्रांचेज ऑफ प्लांट से निकल रही हैं। तो ये वाले एंगल पे थोड़ी आ रही है, ऊपर से आ रही है ना? हाँ तो ऊपर से क्या ब्रांचेज से आएगी? हाँ, ब्रांचेज से, वही तो बोला, ब्रांचेज से निकलेंगी, ब्रांचेज से निकल कर आएंगी और आते हुए नीचे की ओर जाएंगी। तो आपको पढ़कर सुना देते हैं। दीज रूट अराइज फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट एंड ग्रो डाउनवर्ड टुवर्ड द सॉइल। दीज यूज आर सपोर्ट फॉर द ट्री। नहीं लिखा एनसीईआरटी में, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आपने पूछा इसलिए मैंने आपको बताया। तो आपकी ये रूट सपोर्ट देने के लिए आ रही हैं। कहां से निकलती हैं? ब्रांचेज ऑफ द ट्री से निकलेंगी और ब्रांच से निकलकर नीचे की ओर आती जाएंगी और आकर सीधे किसी ब्रांच से आई और जमीन को छू ली, और जहां छू ली वो मोटी हो जाएगी और मोटी होकर एक पेड़ जैसा मोटा हो जाएगी। और थोड़ा बहुत भी नहीं, अच्छा खासा मोटा। तो आपने देखा होगा, अगर किसी ने ध्यान से देखा हो कि अगर बनियान का ट्री, बड़ा पुराना सा बनियान ट्री देखा हो, तो एक ट्री होगा मेन और उसके आसपास आपको लगेंगे 10-15 ट्री है बहुत बड़े एरिया में। अब 10-15 ट्री नहीं होते, वो एक ही होता है। वो सब उसकी पिलर रूट है, प्रॉप है, जो ऊपर से आए थे उसी पेड़ से और आकर ऐसे पिलर जैसे खड़े जाएंगे, वो एक पेड़ बन जाएगा फिर। ठीक है, अलग नहीं है वो पेड़, वो मेन प्लांट से जुड़ा हुआ है, कटा अलग नहीं है। इसीलिए अनेकता में एकता का प्रतीक है बरगद का प्लांट बोलते हैं। कई सारे प्लांट देखने में दिखते हैं लेकिन वो सब एक है, एक काट दोगे सब मर जाएगा। तो क्या है? सपोर्ट के लिए आए हैं। ठीक है, मेन प्लांट एक है, बाकी सारे उसके सपोर्टिंग है। तो क्या बोले इसको? प्रॉप रूट या पिलर रूट के नाम से जानते हैं। PILLAR, प्रॉप रूट बोलो या पिलर बोलो। प्रॉप रूट या पिलर रूट किसमें देखने मिलती? बनियान ट्री में। मॉडिफिकेशन है, किस पर्पज से मॉडिफाई हुआ है यहाँ पर? आपका बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम पूछे तो फाइकस बेंजलिनेसिस। क्या देखिएगा? फाइकस का प्लांट,
FICUS, फाइकस बेंजिलिनेसिस। तो अगर साइंटिफिक नेम से पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना, गलत मत कर देना, जानकारी के लिए रखना कि बनियान ट्री को फाइकस बेंजिलिनेसिस बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं फाइकस बनियान ट्री ना लेकर पीपल का पेड़ बोलते हैं तो वहां का उसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस उसका भी नाम है, इसका भी नाम है, मतलब दोनों के जीनस सेम है, अलग अलग है, सेम जीनस है, सिर्फ स्पीसीज डिफरेंट है। बनियान ट्री में बेंजिलिनेसिस हो जाएगा, बनियान बेंजिलिनेसिस, बी मैच कर लेना। और पीपल के पेड़ की पूजा होती है तो पीपल में रिलीजियोसा, रिलीजियस प्लांट है पीपल। तो फाइकस रिलीजियोसा बोले तो पीपल, और फाइकस बेंजिलिनेसिस बोले तो बनियान ट्री। दोनों ही फाइकस प्लांट बोल सकते हो। एक वर्ड में अगर दोनों को बोलना है कि पीपल और बरगद एक साथ बोलना तो फाइकस बोलने से दोनों हो जाता है। सुन मेरी बात, फाइकस मतलब पीपल भी, फाइकस का मतलब बनियान भी, लेकिन फाइकस बेंजिलिनेसिस बोल दिए तो सिर्फ बनियान, फाइकस रिलीजियोसा बोले तो फाइकस कौन से फाइकस में दिखेगा ये? फाइकस बेंजिलिनेसिस के प्लांट में आपको दिखेगी प्रॉप रूट या पिलर रूट। तो आपसे पूछेगी पिलर रूट या प्रॉप रूट प्रेजेंट इन, तो आंसर होगा फाइकस प्लांट। फाइकस में कौन सा वाला? बेंजिलिनेसिस। चल सकते हैं आगे। स्पेलिंग बोलना है क्या बेंजिलिनेसिस की? BENGALENSIS, बेंजिलिनेसिस। आप में से किसी ने मनी प्लांट देखा है? अगर देखा है मनी प्लांट देखा तो मनी प्लांट को देखना ऊपर, वो आपका मनी प्लांट जो होता है उसमें कैसे स्टेम होते हैं? वीक स्टेम होते हैं या स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं उसके? और इसलिए सीधा खड़ा हो सकता है वीक स्टेम है तो, या किसी की सपोर्ट से खड़ा होगा? और जो सपोर्ट से खड़ा होता है दीवार के, तो सपोर्ट से खड़ा होने के लिए उसमें से जो निकलते हैं वो क्या होते हैं? रूट होते हैं या कुछ और होते हैं? रूट निकलती है उससे, और वो रूट दीवार को पकड़ लेती है जिससे वो मनी प्लांट ऊपर चढ़ पाए। तो उसमें खड़े होने के लिए, सपोर्ट के लिए मनी प्लांट में कौन सी क्या होती हैं? रूट निकलती हैं। मनी प्लांट्स को पोटुस के नाम से भी जानते हैं, POTHOS, पोटुस, मनी प्लांट। मनी प्लांट या पोटुस जो बोले, मनी प्लांट में आपको कौन सी रूट दिखेंगी? सपोर्टिंग रूट दिखेंगी। और मनी प्लांट में जो सपोर्टिंग रूट है वो आपके किस काम के लिए आ रही है? क्लाइंब करने की मदद कर रही है, क्लाइंबर में मदद कर रही है, इसलिए इनको क्लाइंबिंग रूट के नाम से भी जानेंगे। तो मनी प्लांट में जो रूट है उन्हें आप क्लाइंबिंग रूट भी बोल सकते हो, क्लाइंबिंग रूट के नाम से जान सकते हो, क्योंकि क्लाइंब करने के लिए मदद कर रही है। तो मनी प्लांट की रूट क्लाइंबिंग रूट हो गई। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसमें भी क्लाइंबिंग रूट होती है। ब्लैक पेपर का प्लांट भी ऐसा ही होता है, क्लाइंबर होता है, ऊपर चढ़ने वाला। तो मनी प्लांट और ब्लैक पेपर में